तो यार जहाँ थॉर के मूवीज डार्कर टोन से फुल ऑन कॉमेडी होते जा रहे हैं, वहीं एंटमैन की मूवीज जो कि लाइटर टोन की होती थी वो सीरियस और डार्कर होते जा रही है। एंड लिटरली मुझे तो ऐसे कैरेक्टर डेवलपमेंट में मजा आता है। तो चलो डुबकी लगाते हैं इस डार्क टेलर के डार्क ब्रेकडाउन में। ट्रेलर का फर्स्ट शॉट ही एज ऑलवेज ये स्टोरी किस लोकेशन की है उसको एस्टैब्लिश कर देता है। आप यहाँ गोल्डन गेट ब्रिज देख सकते हो, विच मीन्स की स्टोरी सैन फ्रांसिस्को की होने वाली है। शैंग-ची की भी जो मूवी थी उसकी स्टोरी सैन फ्रांसिस्को पे बेस्ड थी। देन हम स्कॉट को सिटी में घूमता हुआ देखते हैं और ऑब्वियसली एवेंजर्स एंड गेम में हुए इवेंट्स के बाद वो पॉपुलर हो चुका है। पहले वो बास्किन रॉबिन्स में काम करता था एंड अब वहाँ उसे एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का टैग दे दिया गया है। उसके मर्चेंडाइज बिक रहे हैं, वो रेड कारपेट पे जा रहा है एंड सब उसको पहचान रहे हैं। थैंक यू स्पाइडरमैन। मतलब हाँ, कुछ लोग तो पहचान ही रहे हैं। अब देखो वो पॉपुलर हो चुका है, ये हमें मिस मार्वल के सीरीज में ही हिंट दे दिया गया था, जहाँ उसका पॉडकास्ट हमें दिखाया गया। फन फैक्ट, हमारा भी एक पॉडकास्ट चैनल है, अभी तक चेकआउट नहीं किए तो जरूर देख लेना। देन अगर आपको याद हो तो एंड गेम में स्कॉट को कोई भी पहचान नहीं रहा था, सब हल्क के साथ सेल्फी लेना चाह रहे थे। तो हाँ, एंड गेम में जो कुछ भी उसने किया उससे वो पॉपुलर हो चुका है। एंड हाँ, स्पाइडरमैन से याद आया कि यहाँ पहली बार कंफर्म हो गया है कि लिटरली अब कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। एज एक्सपेक्टेड सब उसको भूल चुके हैं। वैसे जिस बच्चे के पास एंटमैन का बैग था उसने एंटमैन के सूट के ही कलर का कपड़ा पहन रखा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ हम एंटमैन का अपग्रेडेड सूट भी देखते हैं। फिर हमें यहाँ घर दिखाया जाता है जो कि फॉर श्योर दिखने में अजीब सा लग रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये हैंक पिम का घर है। और आप नोटिस कर सकते हो कि ये नॉर्मल घर नहीं बल्कि एक टॉय हाउस है जिसको पिम पार्टिकल से बड़ा किया गया है। यही हमें पूरी पिम फैमिली दिखती है, जहाँ हमें फर्स्ट अपीयरेंस मिलता है कैथरीन न्यूटन के कैसी लैंग का। हाँ, एंड गेम में किसी और एक्ट्रेस ने ये रोल प्ले किया था। कैथरीन बोलती है कि उसने क्वांटम रेल्म के लिए एक सैटेलाइट जैसा कुछ बनाया है, जिसपे लिटरली जैनेट डर कर बोलती है कि तुम लोग क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेज रहे हो, इसे तुरंत बंद करो। तभी कांड हो जाता है, सारे के सारे क्वांटम रेल्म में खिंच जाते हैं। वैसे यहाँ पीछे आप एक स्क्रीन पे वास्प जैसा कुछ स्पॉट कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली होप का रेफरेंस है। वैसे यहाँ वास्प से याद आया कि यहाँ फिर से होप का हेयर स्टाइल चेंज कर दिया गया है। लिटरली हर बार इस कैरेक्टर का हेयर स्टाइल चेंज होता है, तो हाँ, इसी से ये भी होप है कि स्कार का भी हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब आगे के सारे शॉट्स हमें क्वांटम रेल्म के ही दिखाए जाते हैं। अब क्वांटम रेल्म ही एक ऐसी जगह है जिसके बारे में एंटमैन के फर्स्ट मूवी से बात तो हो रही है, लेकिन इसको एक्सप्लोर कभी नहीं किया गया। एंटमैन एंड द वास्प में एक्सप्लेन किया गया था कि क्वांटम रेल्म अपने में एक पूरा ही यूनिवर्स है, जहाँ डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट वे में टाइम पास होता है। इसलिए स्कॉट का 5 मिनट, अर्थ का 5 साल हो गया था, लेकिन वहीं जैनेट बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए तो इसका यूज करके एंड गेम में टाइम ट्रैवल किया गया था। तो हाँ, फाइनली अब लग रहा है कि क्वांटम रेल्म को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। वैसे बता दूं कि यहाँ पर्टिकुलरली जो लोकेशन दिखाया गया है क्वांटम रेल्म के अंदर, वो मोस्टली क्रोनोपोलिस होगा, कॉमिक बुक से एक ऐसा किंगडम जहाँ कैंग रूल करता था। ऐसी एक सिटी का हिंट हमें एंटमैन की मूवी में ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो मोस्टली ये वही लोकेशन है। एंड ये जो लोग हैं वो हो सकता है कि एनाक्रोनॉट्स हो, ये एक्चुअली में कैंग के कमांडोज थे, जिन्हें कि उसने खुद डिफरेंट टाइम से यूनिवर्स से चूज किया था। मतलब एक तरह से ये अपने टाइमलाइन के, अपने यूनिवर्स के बेस्ट वॉरियर्स में से एक हैं। कह सकते हो कि ये कैंग के सेनापति सब हैं। वैसे क्रोनोपोलिस के बारे में बता दूं कि कैंग यहाँ इसलिए रहता था क्योंकि इस लोकेशन से उसके पास डिफरेंट टाइमलाइन में जाने का एक्सेस था। एंड आई गेस सब जानते ही हैं कि कैंग को कैंग द कॉन्करर क्यों बोलते हैं। वो लिटरली डिफरेंट टाइमलाइंस को, डिफरेंट यूनिवर्स को कॉन्कर कर रहा है इसलिए। वैसे एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस मूवी में कैंग वन एंड ओनली विलन नहीं होने वाला है। यहाँ हमें मॉडॉक भी दिखने वाला है, जिसका रोल येलो जैकेट वाले एक्टर प्ले करेंगे। मतलब हाँ, येलो जैकेट यहाँ से श्रिंक होकर क्वांटम रेल्म में जाकर मॉडॉक में ट्रांसफॉर्म हो गया। वैसे यहाँ पे जो पूरा बैकग्राउंड में सॉन्ग है वो है एल्टन जॉन का गुड बाय येलो ब्रिक रोड। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो खुद सुन लेना। अब देखो, इन सारे सीक्वेंस में एस्टैब्लिश किया जाता है कि क्वांटम रेल्म के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज जैनेट को है, सिंस वो ऑलरेडी 30 साल यहाँ रह चुकी है। यहाँ वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट यूनिवर्स है विद इन हमारे यूनिवर्स के। साथ ही हम यहाँ कई सारे क्रिएचर्स को स्पॉट करते हैं। एक शॉट में आप उनको किसी क्रिएचर पे उड़ते हुए भी देख सकते हो। एंड क्लियरली वो यहाँ सारे भेस बदलकर क्वांटम रेल्म या फिर क्रोनोपोलिस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ स्काई में भी बहुत सारे लोकेशन पे आप टनल्स जैसा कुछ देख सकते हो। इन्हीं टनल्स का यूज करके एंड गेम में टाइम ट्रैवल किया गया था। एंड मोस्टली कैंग भी इसी का यूज करके डिफरेंट टाइमलाइंस में अटैक करता है। यहाँ जब होप पूछती है कि आखिर उसे क्या से डर लग रहा है, जिसपे जैनेट बोलती है कि उसने उनसे कुछ छुपाया है, विच क्लियरली मीन्स कि उसे शायद कैंग के बारे में पहले से ही पता होगा। यहाँ हमें एक डिवाइस दिखाया जाता है जो कि मोस्टली क्वांटम पार्टिकल से काम करता होगा, जिसको एंटमैन एंड द वास्प में कलेक्ट करने स्कॉट गया था। एंड मोस्टली कैंग के जितने भी वेपन्स हैं वो इसी क्वांटम पार्टिकल्स पे ही काम करते होंगे। फिर यहाँ हम कुछ रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं, जिससे कि मैं श्योर हूँ कि सबको शांग-ची की 10 रिंग्स याद आ गई होगी। एंड इवन उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में भी ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि ये जो 10 रिंग्स थे
वो इस यूनिवर्स के हैं ही नहीं। ये रिंग्स भी कहीं मैसेज सेंड कर रहे थे। तो हाँ, यहाँ से दोनों ही रिंग में सिमिलैरिटीज दिखने से कनेक्शन तो फील जरूर होता है। इवन कुछ ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट मिस मार्वल के बैंगल्स का भी था। एंड लिटरली ट्रेलर में कई जगह हमें ऐसे रिंग्स को दिखाया गया। फिर यहाँ हम कैंग की पूरी आर्मी देखते हैं। एंड आगे आप क्लियरली देख सकते हो कि जायंट मैन एंड इनमें एक मेजर फाइट होने वाली है। देन यहाँ ये वाला शॉट जहाँ कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मेरे पास अभी इतना ट्रांसलेशन ही अवेलेबल है, तो यहाँ क्या लिखा है ट्रांसलेट करना मुश्किल है। यार वकांडन होता तो पूरा ट्रांसलेट कर देता। वैसे यही हमें एक्टर बिल मुरे का कैरेक्टर भी दिखता है, लेकिन ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं अभी रिवील नहीं हुआ है। रूमर्स की माने तो इस कैरेक्टर का नाम क्राइलर होने वाला है। इस वाले शॉट में हम दोनों ही लीड कैरेक्टर्स को अपने अपग्रेडेड सूट में देखते हैं। और कुछ दिन पहले ये शॉट लीक हुआ था, जिसके बाद ऐसे रूमर्स आने लगे थे कि एंटमैन का कैरेक्टर इसमें मर जाएगा। पर देखो ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा गेस तो है कि भाई जैनेट या फिर हैंक पिम, इनका इस मूवी के बाद टाटा बाय बाय होने वाला है। देन ये वाला शॉट जो कि लिटरली कंफ्यूज कर देता है। हम यहाँ एंटमैन के कई सारे कॉपीज देखते हैं जो कि भाग रहे हैं, और एक जायंट मैन को रिबन की तरह अलग होते भी देखते हैं। अब लिटरली इस पे मैं क्या बोलूं, समझना एंड समझाना दोनों ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, D23 में जो ट्रेलर रिलीज किया गया था उसमें कैंग ने क्लियरली रिवील किया था कि उसने एंटमैन के वेरिएंट्स को पहले ही मारा है। तो हो सकता है कि यहाँ वो ऐसा ही कोई विजुअल दिखा रहा हो। वैसे कैसी को भी यहाँ उसका न्यू कॉस्ट्यूम मिल चुका है, जो कि हमने इसके एक ऑफिशियल पोस्टर में भी देखा था। एंड इसके बाद फाइनली हमें फर्स्ट लुक मिलता है कैंग द कॉन्करर का। लिटरली कॉमिक एक्यूरेट सूट, और सही में जोनाथन मेजर्स के परफॉर्मेंस को तो मानना पड़ेगा। इनके जितने भी डायलॉग्स थे वो इन्होंने बिल्कुल आराम से अपने कामनेस के साथ दिया है, लेकिन इसके बाद भी इनका परफॉर्मेंस रोंगटे खड़े कर देता है। देखो इस मूवी का बेसिक प्लॉट तो यही होने वाला है कि कैंग को किसी तरह की चीज चोरी करनी है, एक मेजर हाइस्ट करना है, और इसके लिए उसको स्कॉट लैंग की हेल्प चाहिए। अब वो मानेगा नहीं मानेगा, इसी के कॉम्प्लिकेशन के अराउंड पूरी मूवी होगी। ओवरऑल बोलूं तो ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। यहाँ सही में कुछ रिवील नहीं किया गया, और एंड होते होते ये ट्रेलर का टोन बहुत ज्यादा डार्क हो गया। जनरली मार्वल के ट्रेलर्स के एंडिंग में एक कॉमेडिक सीन होता है, और वो यहाँ से मिसिंग है, और उसी से आप समझ सकते हो कि ये मूवी कितना डार्कर टोन की होगी। तो हाँ, कमेंट में बताना कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। एंड इफ मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, जाने से पहले यही बोलूंगा कि इस मूवी को देखने से पहले लोकी की सीरीज जरूर देख लेना, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आएगा। कैंग द कॉन्करर की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड इसके वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।